अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जो जॉब्स आई हैं, जो वैकेंसीज आई हैं, उसकी डिटेल मिलने वाली है। उसका अप्लाई करने का जो तरीकाकार, ऑनलाइन अप्लाई कैसे होना है और आपने फॉर्म कैसे सबमिशन करवानी है, उसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन कौन सी जो जॉब्स वो आई हुई हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है अनाउंस की गई है वो है नायब सूबेदार की पोस्ट है। उसमें जो तालीम रिक्वायर्ड है वो बीए बीएससी है और वो सेकंड डिवीज़न के साथ है। तमाम मैट्रिक इंटरमीडिएट वो भी सेकंड डिवीज़न के साथ है। तो सेकंड डिवीज़न का मतलब होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 50% लाजमी होने चाहिए। उसके बाद कद की बात करें तो 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड है और उम्र 22 से 30 साल है। उसके बाद जो वो चेस्ट रिक्वायरमेंट है, चेस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो 31 से लेकर 33 होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है वो जीडी सोल्जर की है, मतलब सबाई की पोस्ट है। तालीम जो है इसमें मैट्रिक रिक्वायर है। कद जो है वो 5 फुट 6 इंच है। उम्र जो है वो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। छाती इसमें भी सेम रिक्वायर्ड है, 31 से लेकर 33 तक। नेक्स्ट है क्लर्क की पोस्ट है। इसमें तलीम इंटरमीडिएट चाहिए और बमा कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 लफाज पर मिनट होनी चाहिए। 1 मिनट में आप 35 लफाज जो है वो टाइप कर सकते हो। तो कद जो है इसमें भी 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड है और बाकी जो उम्र है वो और छाती जो है वो भी सेम एज ए सोल्जर जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग सिपाही की। तो इसमें तलीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए और नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए। इसमें भी कद उम्र और छाती जो एज इट इज़ बाकी पोस्ट की तरह ही रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ईएमई सिपाही की। तो ईएमई सिपाही होता है जिसका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तजुर्बा हो। मसलन आपका डिप्लोमा होना चाहिए, टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, तो वो ईएमई सिपाही पे अप्लाई कर सकता है। कद इसमें भी 5 फुट 6 रिक्वायर्ड है और उम्र जो 17 साल 17.5 साल से लेकर 23 साल। फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो सबकी सेम है, सब पोस्ट की सेम है, लेकिन सिर्फ तालीम का फ़र्क है। उसके बाद उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन है जिनके वालिदैन या भाई जो हैं वो पहले से एफसी बलूचिस्तान में जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो उनके लिए जो तालीम रिक्वायर्ड है वो मिडल है। कद 5 फुट 4 इंच है। उम्र जो है वो 17.5 से 25 साल है और छाती जो है 30 से लेकर 32 इंच है। उसके बाद अगर हम सहूलियात की बात करें तो जो इनको सहूलियात दी जाती हैं, एफसी बलूचिस्तान को जो सहूलियात मिलती हैं, पुरकशिश तनख्वाह। मसलन सिपाही को जो है वो 35,000 सैलरी मिलेगी, क्लर्क को 40,000 सैलरी मिलेगी। उसके बाद इनको मुफ्त रहाइश और खाना दिया जाता है। दौरान सर्विस आपके बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। और उसके बाद जो इनको सहूलियात दी जाती हैं, बच्चों की मुख्तलिफ तलीमी इदारों में तलीम की सहूलत। मसलन आपके बच्चों को फ्री तलीम मिलेगी। अगर आप अंदरूनी मुल्क सफ़र करते हैं जहाज़ से या फिर रेलवे से, तो आपका किराया नामा जो है वो जो किराया होगा वो हाफ़ अदा करना होगा। एफसी बलूचिस्तान की तरफ से साल में आपको 2 माह की छुट्टी दी जाएगी और छुट्टी के दरमियान जो है वो आपको तनख्वाह भी मिलती रहेगी। और अगर आपको एमरजेंसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको एमरजेंसी छुट्टी भी मिल सकती है। और उसके बाद कारकर्दगी की बिना पर आप अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी सर्विस कर सकते हैं। मसलन आप दायरे की तरफ से जो है वो बाहर भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको पेंशन ग्रेजुएटी की सहूलत, मतलब आपको पेंशन भी दी जाएगी। एफसी बलूचिस्तान की तरफ से जो सहूलियत हैं वो बहुत कमाल की हैं, बहुत ही अच्छी सहूलियत आपको दी जा रही हैं। उसके बाद इनकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो लोग जिनकी उम्र 18 से कम साल है तो उनके लिए वो बेफाम और ज़ायद उम्र के लिए कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजमी है। आपने जिनकी उम्र कम है उनको बेफाम लेके जाना है सेंटर में, और जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजमी लेके जाना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अप्लाई करते वक्त, यहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर में आपने जो लेके जाने हैं वो आपने अपनी तलीमी इसनाद लेके जानी है, डोमिसाइल लेके जाना है और 3 अदद उनकी कापियाँ, तस्दीक शुदा कापियाँ आपने लेके जानी है और 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपने लेके जानी है। ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने भर्ती सेंटर में लेके जाने हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जब आपका टेस्ट होगा, तो इसका एक ही दिन में आपका टेस्ट भी होगा, एक ही दिन में आपका फ़िज़िकल होगा, रनिंग भी एक भी दिन में होगी। तो ये फ़िज़िकल और टेस्ट जो है वो आपका एक ही दिन में होगा। तो आपने लाजमी जो है वो कलम और गत्ता वगैरह जो है वो आपने पीटी शूज़ वगैरह आपने ड्रेसिंग वगैरह रनिंग वाली करके जानी है लाजमी। तो जिनके पास एलटीवी या एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। उसके बाद इसका जो तरीक़ाकार है रजिस्ट्रेशन का वो ऑनलाइन भी है और आप उन्होंने तारीख दी हुई है कि आप इस तारीख को जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसका ऑनलाइन जो है वो भी फॉर्म फिल होगा कि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं। 2 तरीक़ाकार हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप फ़िज़िकल जाके भी रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपना अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन आपने फॉर्म कैसे फिल करना है और ऑनलाइन का जो तरीकाकार है वो इसी वीडियो में आपको लास्ट पे जो है वो मिल जाएगा। उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने कैसे फॉर्म सबमिशन करवानी है और अपनी डिटेल जो है कैसे एंटर करनी है। तो www.joinfcbalochistan.south.government.pk पे आप जाके उसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से भर्ती सेंटर हैं जहाँ पे हम जाके अप्लाई कर सकते हैं और किस किस ज़िला के लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी डेट को जाके उन्होंने अप्लाई करना है। तो हर भर्ती सेंटर की जो डेट है वो अलग से मेंशन है और टाइम भी अलग से मेंशन है। सबसे पहले हेड क्वार्टर रेंजर हैदराबाद और सक्खर। मसलन जो सूबा सिंध के लोग हैं वो 17 अप्रैल से 19 अप्रैल और 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं जाके। उसके बाद है आर्मी सिलेक्शन सेंटर मुल्तान। तो मुल्तान के आगे जो ज़िला मेंशन है उन्होंने बावल नगर, बखर, डेरा गाजी खान, ये आपने रीड आउट कर लेना है। तो हर बंदा जो है वो एडवर्टाइजमेंट ये रीड आउट कर सकता है अपने ज़िला के हिसाब से। अपनी जो सामने डेट मेंशन है उसी डेट को जाके वो अपना टेस्ट वगैरह वो दे सकता है, फिजिकल दे सकता है। उसके बाद हम पंजाब रेजिमेंट सेंटर मंडी बहालदीन। तो इसमें गुजराला, हाफिजाबाद, कसूर, ननकाना साहब, ज़िला शेखुपुरा, सियालकोट, वज़ीराबाद। तो इस ज़िला के लोग जो हैं वो जाके अप्लाई कर सकते हैं 2 से लेकर 4 मई तक। बाकी ये भी डेट जो है वो मेंशन हुई हैं सारी। तो आपने अपनी ज़िला के मुताबिक, अपने सूबे के मुताबिक अपनी डेट जो है अपना सेंटर और डेट जो है आपने देख लेनी है। अपना अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर आपने फॉर्म डाउनलोड करना है उनकी वेबसाइट से। वो फॉर्म आपको चाहिए, साथ में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उनकी कापीज़ लेनी है और यहाँ पे दिए गए भर्ती सेंटर पे आपने जाके उस डेट को जाना है जो यहाँ पे डेट मेंशन है। भर्ती सेंटर और अपनी इजला की तारीख जो है वो अपना डेट और टाइम जो आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 030642033742। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई कमेंट में आपको कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आपने एफसी बलोचिस्तान की जो वेबसाइट है www.joinbalochistansouth.government.pk पे आ जाना है। तो इस तरह आपके पास सामने वेबसाइट जब वो ओपन हो जाएगी, जॉब 2020 एफसी, ये बहुत पुरानी जो पोस्ट वो लगी हुई है। तो नीचे आपको 2 बटन नज़र आ रहे होंगे, अप्लाई ऑनलाइन और डाउनलोड फॉर्म। 2 तरीके हैं, आप अप्लाई ऑनलाइन के पे क्लिक करें और ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, या फिर जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेंगे अपने आईडी कार्ड के नाम का। तो और आप जो है वो फिज़िकली फ़िल करेंगे कलम के साथ, या फिर ऑनलाइन फ़िल करेंगे। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगा आपने कैसे करना है क्या। तो आपने ऑनलाइन, पहले हम चलते हैं कि आपने ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह सबसे पहले है कि आप बलोची हैं या नॉन बलोची हैं, कि आप बलोची बोलते हैं या फिर नहीं बोलते। तो आपने अगर बलोची बोलते हैं तो बलोच सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं बोलते तो नॉन बलोच। तो नेम ऑफ़ कैंडिडेट अपना अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी इमेज जो है वो अपलोड करनी है, CNSC एंटर करेंगे, अपना फादर का नाम एंटर करना है। फादर स्टेटस अलाइव हैं तो अलाइव एंटर करें, फिर लाइव को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर वफ़ात पा चुके हैं तो डिसीज़ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका फादर ऑक्यूपेशन है, अगर आपके वालिद साहब जो हैं वो पहले से एफसी में अगर काम कर रहे हैं तो आपने लिखना है यहाँ पे एफसी रिटायर्ड, या मेरे वालिद साहब आर्मी रिटायर्ड थे तो मैंने आर्मी रिटायर्ड लिखा हुआ। उसके बाद आपकी डेट ऑफ़ बर्थ आ जाती है, आपने डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने आपका प्रोविंस जो है, आपने अपना सूबा जो है वो ध्यान से सिलेक्ट करना है। और डोमिसाइल जो है वो आपने अपना सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये ज़िला वाइज पोस्ट हैं। आपकी हर ज़िले की जो भर्ती है वो अलग अलग होगी, तो हर ज़िले के लिए अलग पोस्ट होंगी। तो आपने अपना वो ज़िला, डोमिसाइल किस ज़िले का है और अपना सूबा कौन सा है वो ध्यान से एंटर करना है। उसके बाद है आपकी एजुकेशन के बारे में। आपकी जो हायर एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा जो आपकी तलीम है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। तो डिवीज़न जो है आपकी फ़र्स्ट सेकंड डिवीज़न है, तो सेकंड डिवीज़न से थर्ड डिवीज़न वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपका ग्रेड है, आपका A+ ग्रेड है, A ग्रेड है, जो भी ग्रेड है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना। और इंस्टीट्यूशन आपने ये जो डिग्री एंटर की है या जो क्वालिफिकेशन आपने हायर एजुकेशन जो आपने ऐड की है, हायर एजुकेशन का मतलब है सबसे ज़्यादा जो आपने तलीम हासिल की हुई है। तो जिस इदारे से हासिल किया है वो अदारे का आपने नाम लिखना है। उसके बाद है वार्ड ऑफ शहदा। इसमें ये है कि जो एफसी बलोचिस्तान में पहले से आपके जो लवाहिकीन, मसलन आपके वालिद साहब या भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो उसके लिए रिलैक्सेशन है। तो वो मैं आपको पहले एडवर्टाइजमेंट में बता चुका हूँ कि उसके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है, तलीम मिडल है और बाकी चीज़ें भी हैं जो उसमें एज में भी रिलैक्सेशन है।
तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद स्पेशल स्किल्स, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। आप कुक हैं, प्लम्बर हैं, आपके पास कोई भी स्पेशल स्किल्स है तो वो आपने यहाँ से टिक मार्क कर लेनी है। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मसलन आप अगर उर्दू बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, तो अपने लिहाज से आपने यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सबमिट बटन नज़र आ रहा है तो उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो इशू हो जाएगा। इस तरह जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इशू हो जाएगा। मसलन ये आपका जो है एप्लीकेशन नंबर भी होगा। उसके बाद आपने करना है कि आपने डाउनलोड फॉर्म पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड फॉर्म, तो उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना नेम ऑफ़ कैंडिडेट, तो आपने अपना नाम एंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने अभी फॉर्म में फिल किया था वो वाला, और CNSE नंबर। आपने ये तीनों चीज़ें एंटर करनी है और एंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट, उसको कैप्चा को आपने फिल करना है। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म जो है अभी आपने एप्लीकेशन दी थी, जितनी डिटेल एंटर की थी वो एक फॉर्म की सूरत में आपको मिल जाएंगी। तो आपने यहाँ से अपना फॉर्म है जो है डाउनलोड करके आपने रख लेना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, आपने टेस्ट देने के लिए जाना है, तो ये फॉर्म आपने साथ लेके जाना है। तो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना तो आप डायरेक्ट डाउनलोड फॉर्म, जो शुरू में आपको बटन नज़र दो दिखाए थे मैंने, डाउनलोड फॉर्म पे आप क्लिक करके अपना ID कार्ड, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जो है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वो एंटर करके आप यहाँ से अलहदा फॉर्म भी डाउनलोड कर दें, वो खाली प्रिंट होगा। उसमें आपने बाद में पेंसिल से अपनी जो डिटेल है वो एंटर कर लेनी है। अलहदा फार्म जो है वो कैसे दिखाई देगा, अगर आपने अकेला फार्म डाउनलोड करना है वो कैसा नज़र आएगा, तो चलिए हम वो डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपने डाउनलोड फार्म पे क्लिक करके वैसे अपनी डिटेल एंटर कर लेनी है और यहाँ पे ये देखें आपका सिर्फ नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और यहाँ पे जो पिक अपलोड की थी वो नहीं आ रही, बाकी डिटेल जो है वो फिल होने वाली हैं। तो आपने पेंसिल से फिल कर लेनी है अगर आपने अलहदा फॉर्म जो वो डाउनलोड किया है। तो ये थी आज की डिटेल सारी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उन दोनों का जो लिंक है चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का और फेसबुक का मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के साथ।